वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन विद सानू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं हर वीक एक न्यू वीडियो ज़रूर लाऊंगी, तो इस वीक मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाई है और स्टोरी का नाम है मन पर काबू। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में मन पर काबू रखना क्यों ज़रूरी होता है? मन पर काबू रखने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? मन पर काबू रखने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं। चलिए, इन बातों से नहीं बल्कि आपको एक छोटी सी कहानी से समझाते हैं। एक आध्यात्मिक विद्यालय था जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन हो पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था और ये परीक्षा स्टूडेंट के मन की शक्ति के लिए जाती थी। ये देखा जाता था कि स्टूडेंट के मन पर कितना कंट्रोल है। 1000 में से कोई एक ही ऐसा स्टूडेंट होता था जो पास हो पाता था। हर एक विद्यार्थी की परीक्षा अलग अलग ढंग से ली जाती थी। एक पिता ऐसे थे जो ये चाहते थे कि उनके बेटे का एडमिशन इस विद्यालय में हो, इसलिए वो अगले दिन स्कूल जाते हैं। तो स्कूल में कहा जाता है कि आप अपने बेटे को लिवाकर अगले दिन आइए सुबह 8 बजे। पिता अगले दिन स्कूल जाने के बाद अपने बेटे को बताते हैं, कहते हैं कि बेटा, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ स्कूल चलना है, लेकिन ध्यान रखना, अपने मन पर काबू रखना, हर हाल में अपने मन पर कंट्रोल रखना, चाहे दुनिया की कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आ जाए। और इतना कहकर वे अगले दिन स्कूल जाते हैं। तो स्कूल पे खड़ा वो वॉचमैन कहता है कि आप अपने बेटे को यहीं छोड़कर चले जाइए, हम आपको फ़ोन पर जानकारी देते रहेंगे। तो पिता घर चले जाते हैं। वहाँ बाहर और भी लड़के एडमिशन के लिए खड़े होते हैं और वो लड़का भी वहाँ कड़ी धूप में इंतज़ार कर रहा होता है। तभी सभी से कहा जाता है कि आप सभी बाहर ही रुको। अंदर आने की परमिशन यह कहकर नहीं दी जाती कि सभी टीचर्स अभी बिज़ी हैं, फ्री होते ही आपको अंदर बुला लिया जाएगा। कुछ देर धूप में खड़े रहने के बाद सभी स्टूडेंट्स की हालत ख़राब होने लग जाती है। सभी को प्यास लगने लग जाती है, सभी को पसीना आने लग जाता है और अब देखते ही देखते 11 बज जाते हैं और अभी भी सभी स्टूडेंट्स बाहर ही खड़े होते हैं। और अब कुछ स्टूडेंट्स अपने घर जाने लगते हैं, यह कहकर कि यहाँ पर हमें सिर्फ टॉर्चर करने के लिए बुलाया गया है। 3 घंटे हो गए और अभी भी हम बाहर ही खड़े हैं और 2 बज जाते हैं और अब पूरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब स्टूडेंट्स में यह उम्मीद जागती है कि अब तो हमें अंदर बुला लिया जाएगा, लेकिन 4 बज जाते हैं, अभी भी उन्हें बुलाने कोई नहीं आता। अब सभी स्टूडेंट्स तंग आकर अब आपस में बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के टीचर्स कितने निर्दयी हैं, सुबह से शाम हो गई, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि चाहते ही नहीं कि हमारा एडमिशन हो। इससे अच्छा तुम अपने घर ही चले जाते हैं, इससे अच्छा हम पढ़ाई ना करें। सभी स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते हैं। वहीं वो लड़का भी अपने घर जाने को निकलता है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। उसे उसके पापा की कही वह बात याद आती है, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारना। यह बात याद करते हुए उसके चलते कदम अचानक से रुक जाते हैं और वो वहीं गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। और अब 5 बज चुके होते हैं और अंदर से वॉचमैन आता है और कहता है कि बेटा, कुछ ही देर में मीटिंग ख़त्म होने वाली है। प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम अपनी आंखें बंद करके बैठो, तुम्हें जल्द ही अंदर बुला लिया जाएगा। लड़का काफ़ी थक चुका होता है। वो एक किनारे पर जाकर अपनी आंखों को बंद कर बैठ जाता है और अपनी सांसों को सुनता है। और अब 8 बज जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और अब लड़के की सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है। और अब गेट के अंदर से वॉचमैन आता है, बेटा उठो, चलो तुम्हें अंदर बुलाया है। लड़का जैसे ही अंदर जाता है, सारे गुरु उसे गले लगा लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम पास हो गए। लड़का काफ़ी अचंभित सा होता है और कहता है कि अभी तो आपने मेरी परीक्षा भी नहीं ली, ना ही मेरी डिग्री देखी और ना ही मुझसे कोई सवाल पूछे, तो फिर मैं पास कैसे हो गया। सभी टीचर्स कहते हैं, बेटा जब बेटा सुबह तुम 8 बजे आए थे ना, तो तभी से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई थी। हम यह देखना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है।
तुम्हारे मन पर कितना काबू है। अर्थात दुनिया में 99% लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब कीमत चुकाने की बारी आती है ना, तो हार मान जाते हैं। बिल्कुल उन विद्यार्थियों की तरह जो बीच में ही अपने घर चले गए। इस कहानी से तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि दुनिया में इतने कम ही लोग सफल क्यों हैं। क्योंकि वो किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो उस काम को छोड़ देते हैं। बल्कि जब अपने मन पर जो है वो मन के खिलाफ जाकर अगर कोई चीज़ करते हैं हम, तो उसमें सफल होते हैं। तब से हमारे मन पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और अगर आप किसी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़िए, चाहे वो काम 10 मिनट का ही क्यों ना हो, इससे आपका मन पर कंट्रोल बढ़ेगा और आप आगे बढ़ पाओगे। एक परीक्षा मैंने भी आपके लिए, बताऊं कैसे। ये कहानी इतनी बड़ी और इतनी लंबी है, इसे देखने और सुनने के लिए मन पर कंट्रोल होना चाहिए। मुझे पता है बहुत से लोग इस कहानी के अंत तक नहीं पहुंच पाए होंगे। अगर आप पहुंच पाए हैं तो आपका काफ़ी हद तक अपने मन पर कंट्रोल है। थैंक यू। तो गाइस, कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए। थैंक